हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल स्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डीसी मोटर के आर्मेचर पर स्लाटें होती है। डीसी मोटर की जो आर्मेचर होती है उस पर स्लाटें कैसी होती है? तो ऑप्शन है ए टेढ़ी, बी उल्टी, सी सीधी, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टेढ़ी। डीसी मोटर के आर्मेचर पर जो स्लाटें होती है वो टेढ़ी होती है। दूसरा क्वेश्चन है, ब्रश स्थापित किए जाते हैं। ब्रश जो है किस पर स्थापित किए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ब्रश जो है एमएनए में स्थापित किए जाते हैं। तो आपका सही जवाब होगा एमएनए में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वे पदार्थ जिनकी चुंबकशीलता निर्वात से भी कम होती है वे क्या कहलाते हैं? उसे क्या कहते हैं जिनकी चुंबकशीलता निर्वात से भी कम होती है? तो आपका ऑप्शन होगा लौ चुंबकीय पदार्थ, बी प्रतिचुंबकीय पदार्थ, सी अनुचुंबकीय पदार्थ, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा वे पदार्थ जिनके चुंबकशीलता निर्वात से भी कम होती है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो आपका ऑप्शन ए ओम, बी ओम मीटर, सी एमएचओ, डी एम्पियर। आपका राइट आंसर होगा ओम इंटू मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम इंटू मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, किस तत्व का परमाणु भार सबसे कम होता है? किस तत्व का जो परमाणु भार सबसे कम होता है? ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी कार्बन, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। तो आपका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु भार सबसे कम होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालकता किसके विलोमानुपाती होता है? चालकता जो है किसके विलोमानुपाती होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा चालकता जो है रेजिस्टेंस के विलोमानुपाती होती है, यानी चालकता इक्वल टू 1/r रेजिस्टेंस के जो है विलोमानुपाती होती है। 7 क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग ट्रांसफार्मर की आउटपुट होती है। आर्क वेल्डिंग ट्रांसफार्मर की आउटपुट होती है, ए है निम्न वोल्टेज उच्च धारा, बी उच्च वोल्टेज निम्न धारा, सी निम्न वोल्टेज निम्न धारा, डी उच्च वोल्टेज उच्च धारा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निम्न वोल्टेज उच्च धारा। जो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का आउटपुट जो है निम्न वोल्टेज उच्च धारा होती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गली मोहल्लों में लगे पोल का स्टे वायर के साथ कितने कोण पर होता है? जो स्टे वायर है कितने एंगल पर होता है? तो आपका ऑप्शन होगा ए 30 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 90 डिग्री, डी 120 डिग्री। आपका राइट आंसर होगा 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिस्टल डायोड कैसा उपकरण होता है? एक क्रिस्टल डायोड कैसा उपकरण होता है? तो क्रिस्टल डायोड कैसा उपकरण होता है? ऑप्शन होगा ए रैखिक, बी अरैखिक, सी ओ बी, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा अरैखिक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर में कितने पीएन जंक्शन होते हैं? ट्रांजिस्टर में कितने पीएन जंक्शन होते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा 2। पी और एन दो ही जंक्शन होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, एससीआर को ऑन करते हुए आवश्यक धारा होती है। एससीआर को ऑन करने हेतु कौन सी धारा आवश्यक होती है? ऑप्शन ए होल्डिंग, बी ट्रिगर, सी संधि, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा ट्रिगर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, लेड एसिड बैटरी में प्लेटें
किसकी बनी होती है? जो लेड एसिड बैटरी होती है उसमें प्लेटें किसकी बनी होती है? तो आपका ऑप्शन होगा रोल्ड जिंक कॉपर मिश्र धातु की, बी छिद्रयुक्त जिंक कैडमियम धातु, सी एंटीमोनियम लेड मिश्र धातु, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर होगा जो लेड एसिड बैटरी में प्लेटें जो होती है ये एंटीमोनियम लेड मिश्र धातु की बनी होती है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयताकार कंटेनर में उपस्थित भाग है। आयताकार जो कंटेनर में उपस्थित भाग किसका होता है? तो आपका ऑप्शन है ए इलेक्ट्रोलाइट, बी सेपरेटर, सी प्लेटें, डी उपरोक्त सभी। तो आयताकार कंटेनर होता है उसमें कौन सा भाग उपस्थित होता है? इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AH किस राशि की इकाई है? जो AH किस राशि की इकाई होती है? तो ऑप्शन है विद्युत धारा का सामर्थ्य, बी शक्ति, सी ऊर्जा, डी विद्युत मात्रा। तो आपका राइट आंसर होगा AH जो है किस राशि की इकाई है? तो आपका राइट आंसर होगा विद्युत मात्रा, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरपोल का क्या कार्य है? इंटरपोल का क्या कार्य है? ऑप्शन मोटर की स्पीड बढ़ाना, काउंटर EMF कम करना, आर्मेचर धारा को DC में बदलना, कम्यूटेटर की स्पार्किंग कम कर देना। तो इसका राइट आंसर होगा इंटरपोल का कार्य जो होता है वो जो कम्यूटेटर होता है उसकी स्पार्किंग को कम कर देता है। इंटरपोल का काम यही होता है, इस कम्यूटेटर की स्पार्किंग को कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्विस कनेक्शन में एरियल फ्यूज लगाने का प्राथमिक उद्देश्य है। जो सर्विस कनेक्शन होता है उसमें एरियल फ्यूज जो लगाते हैं उसका उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन होगा ए डिस्ट्रीब्यूटर की सुरक्षा करना, बी सर्विस लाइन को बचाना, सी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की सुरक्षा के लिए, डी ऊर्जा मीटर की सुरक्षा के लिए। तो सर्विस कनेक्शन जो एरियल फ्यूज किसके लिए लगाए जाते हैं, किस परिपथ के लिए? तो आपका राइट आंसर होगा सर्विस लाइन को बचाना। जो हमारी सर्विस लाइन होती है उसको सेफ्टी के लिए एरियल फ्यूज का हम यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगन की घूर्णन क्षमता कितनी होती है? जो मेगर होता है उसकी घूर्णन की क्षमता कितनी होती है? कितने RPM पे वो घूर्णन करता है? तो ऑप्शन होगा 80 RPM, बी 120 120 RPM, सी 160 RPM, डी 180 RPM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चल कुंडी यंत्र मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट कौन से प्रभाव पर कार्य करता है? जो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होता है वो किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो आपका ऑप्शन ए होगा विद्युत चुम्बकी, बी स्थिर विद्युत, सी ऊष्मीय विद्युत, डी रासायनिक। तो आपका राइट आंसर होगा ए विद्युत चुम्बकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचरण लाइन में झोल किस पर निर्भर करता है? जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उनका सैग होता है, सैग किस पे डिपेंड करता है? तो ए स्पैन लंबाई पर, बी चालक के भार पर, सी चालक में तनाव पर, डी उपरोक्त सभी। जो ट्रांसमिशन लाइन में का जो सैग होता है वो डिपेंड किस पे होता है? तो आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। चालक की लंबाई पे डिपेंड करता है, उसके वेट पे भी और उसके टेंशन यानी तनाव पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 220 kV संचरण लाइन, 220 kV ट्रांसमिशन लाइन के जो फेज चालक के मध्य गैप लगभग कितना होता है? नहीं, एक वायर से दूसरे वायर की डिस्टेंस जो होती है गैप वो कितना होता है 220 kV लाइन में? तो आपका ऑप्शन होगा ए 2 मीटर, बी 4.5 मीटर, सी 6 मीटर, डी 7.5 मीटर। तो आपका राइट आंसर होगा 6 मीटर, यानी 2 फेज के बीच का जो डिफरेंस होता है 6 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज पावर को नापने के लिए 2 वाट मीटर प्रयुक्त किए जा सकते हैं कब? 3 फेज पावर को नापने के लिए 2 वाट मीटर का यूज कब करते हैं? तो 3 फेज पावर को मेजर करने के लिए 2 वाट मीटर का यूज तब करते हैं जब
जब संतुलित लोड और असंतुलित दोनों जब होता है तब हम 3 फेज पावर को नापने के लिए 2 वाट मीटर मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 वाट मीटर विधि द्वारा पावर नापते समय 1 वाट मीटर की रीडिंग शून्य होगी कब? 2 वाट मीटर विधि द्वारा हम किसी पावर को मेजरमेंट कर रहे हैं तो 1 मीटर की रीडिंग शून्य कब होती है? तो इसका राइट आंसर होगा पावर फैक्टर 0.5 हो। जब पावर फैक्टर 0.5 होता है तो 1 वाट मीटर की रीडिंग शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 फेज सप्लाई में वाइंडिंग का विद्युत विस्थापन होता है। 2 फेज सप्लाई होती है उसमें वाइंडिंग का विस्थापन कितना डिग्री होता है? तो ऑप्शन ए 90, बी 120, सी 180, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 फेज सप्लाई में वाइंडिंग का विद्युत विस्थापन कितना होता है? जो 3 फेज सप्लाई होती है उसमें वाइंडिंग का विद्युत विस्थापन कितना होता है? तो ए 90, बी 120 डिग्री, सी 180 डिग्री, डी इनमें से कोई नहीं। तो 3 फेज सप्लाई होती है इसमें वाइंडिंग का जो विस्थापन होता है ये 120 डिग्री होता है। तो आपका राइट आंसर होगा 120 डिग्री यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार कनेक्टेड 3 फेज परिपथ में होता है। स्टार कनेक्टेड 3 फेज परिपथ में होता है लाइन वोल्टेज, 3 फेज वोल्टेज, लाइन धारा इक्वल टू फेज धारा, न्यूट्रल तार में धारा इक्वल टू 0, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा स्टार कनेक्टेड 3 फेज परिपथ में होता है लाइन वोल्टेज इक्वल टू 3 फेज वोल्टेज, बी लाइन धारा इक्वल टू फेज धारा, सी न्यूट्रल तार में धारा इक्वल टू 0। इसका राइट आंसर तीनों होगा यानी उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा डेल्टा कनेक्शन में 3 फेज परिपथ में होता है। जो डेल्टा कनेक्शन होता है वो 3 फेज परिपथ में 3 फेज सर्किट में होता है। ऑप्शन ए लाइन वोल्टेज इक्वल टू लाइन धारा, बी लाइन धारा इक्वल टू 3 फेज धारा, सी न्यूट्रल तार में धारा इक्वल टू 0, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डेल्टा कनेक्शन में 3 फेज परिपथ में होता है। इसका राइट आंसर होगा लाइन धारा इक्वल टू 3 फेज धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसी परिपथ में शिखर मान से शिखर मान तक का वोल्टेज कहलाता है। जो एसी परिपथ होता है जो पीक वैल्यू होती है एक पीक वैल्यू से दूसरे पीक वैल्यू तक का जो वोल्टेज कहलाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसका राइट आंसर होगा एक पीक वैल्यू से दूसरे पीक वैल्यू का जो क्या कहलाता है शिखर से शिखर वोल्टेज यानी शिखर से शिखर वोल्टेज, पीक वोल्टेज से पीक वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत प्रणाली में सक्रिय शक्ति किस पर निर्भर करती है? जो विद्युत प्रणाली होती है जो इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है उसमें सक्रिय शक्ति किस पर निर्भर करती है? तो आपका ए आभासी शक्ति, बी प्रभावी मान, सी पावर फैक्टर, डी उपरोक्त सभी। आंसर आपका हो जाएगा सी पावर फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिपथ में जब प्रेरक प्रतिघात धारिता प्रतिघात में ज़्यादा होता है, जब प्रेरक प्रतिघात धारिता प्रतिघात में ज़्यादा होता है तो कौन सा कथन सत्य होगा? यानी परिपथ में जब प्रेरक प्रतिघात धारिता प्रतिघात में ज़्यादा होता है तो कौन सा कथन सत्य होगा? ए विद्युत प्रवाह फेज से बाहर है, बी विद्युत प्रवाह वोल्टेज से कम है, सी विद्युत प्रवाह वोल्टेज से ज़्यादा है, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत प्रवाह वोल्टेज से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 फेज सप्लाई 3 फेज सप्लाई का फेज अनुक्रम किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? जो 3 फेज सप्लाई होती है उसका फेज का जो अनुक्रम होता है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन ए वोल्ट मीटर के द्वारा, बी फ्रीक्वेंसी मीटर के द्वारा, सी फेज अनुक्रम इंडिकेटर के द्वारा, डी इनमें से
कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा फेज अनुक्रम इंडिकेटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,